इसके नाम पर जाया करते थे। चूंकि बाबा साहब पढ़े लिखे महान विद्वान थे, आपकी जानकारी में है कि बाबा साहब को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, यदि बाबा साहब अमेरिका में पैदा होते तो हम उनका नाम सूरज रखते। क्यों रखते? क्योंकि उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब बाबा साहब ने पढ़ाई की, उसी विश्वविद्यालय को जो रिकॉर्ड है 300 साल का, उस रिकॉर्ड को खंगालने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टाफ से कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्टाफ से कहा कि 300 साल तक जो छात्र यहाँ पढ़े, उन पढ़े हुए केवल 10 छात्रों की सूची बना के लाओ जो टॉप पर रहे हैं। तो आपको खुशी होगी कि जब यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने 300 साल तक के एक बड़े पीरियड में जिन छात्रों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, उनमें से 10 लोग जो टॉप के रहे, जब 10 लोगों की सूची बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका को दी, तो 10 छात्रों में जो सबसे पहले नंबर पर नाम लिखा हुआ था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। इससे ये साबित होता है कि बाबा साहब दुनिया के अंदर सबसे महान विद्वान, महान पुरुष थे। और उनकी इस महानता के कारण, उनकी विद्वान के कारण, उनके ज्ञान के कारण जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी एंड कंपनी के लोगों ने ये महसूस किया कि अब ये देश चलेगा कैसे, इसका संविधान कौन बनाएगा, इसकी नीति रीति कौन बनाएगा, इसका सिस्टम कौन बनाएगा। तो सबकी निगाह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर गई। उन्होंने महसूस किया कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे महान विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका से पीएचडी की, जिन्होंने लंदन में जाकर 2-2 विषयों पर पीएचडी की, 3 पीएचडी विदेश से करने वाला भारत में यदि कोई व्यक्ति है तो वो केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इन कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के ज्ञान के कारण उन्हें संविधान लिखने के लिए जिम्मेदारी दी। साथियों, आप सबको जानकारी है कि बाबा साहब ने संविधान लिखते समय अपने समाज के लोगों का ध्यान रखा। जो हमारे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको शूद्र कहा गया। जो आदिवासी समाज, वनवासी समाज है, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनको कमजोर किया गया, जिनको अछूत कहा गया। बारी बारी से ये 85% समाज को भिन्न भिन्न नाम देकर अपमानित किया गया। ऐसे अपमान से शिकार इन लोगों के लिए बाबा साहब ने संविधान में बराबरी के अधिकार दिए। बाबा साहब ने संविधान में मूल अधिकार दिए कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार है। भारत के नागरिक को सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी बात को स्वतंत्रता के साथ कहने का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है, विकास पाने का अधिकार है, समानता के साथ कहने का अधिकार है, उसको किसी भी धर्म में आस्था व्यक्त करने का अधिकार है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार है। ये सारे मूल अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सभी लोगों को संविधान में लिखित रूप से दिए। इतना ही नहीं, जब उन्हें ये महसूस हुआ कि हमारे लोगों को तो हजारों साल तक किताब और कलम से वंचित किया गया है, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। संविधान में अनुच्छेद 340 की धारा 15(4) 16(4) में उन्होंने लिखा कि जो लोग सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अर्थात जिनको जाति के कारण शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिनकी जाति के कारण बेइज्जती की जाती है, जिनका जाति के कारण अपमान किया जाता है, ऐसे सभी बहुजन समाज के लोग और वह लोग जिनके पास न जमीनें हैं, न जिनके पास कारोबार है, न जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे सभी लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाए, विशेष अधिकार दिया जाए,
जिसको हम आरक्षण कहते हैं। ये आरक्षण का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संविधान के अनुच्छेद 340 की 15(4), 16(4) धाराओं में दिया। और इसके लिए बाबा साहब ने आगे चलकर कहा, जब संविधान को 26 जनवरी 1950 को दिया, कि मैंने दुनिया के तमाम बड़े देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इस संविधान की रचना की है। यदि सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से इस संविधान को लागू कर देंगे तो भारत के गरीबों की हालत 10 साल के अंदर बहुत तेजी से संवरती हुई नजर आएगी। क्योंकि मैंने जो अधिकार इसमें दे दिए हैं कि भारत के गरीबों के बच्चों को सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी, शिक्षा का कोई पैसा नहीं लेगी, ऐसा अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिखा। बाबा साहब ने लिखा कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको सरकार सरकारी नौकरी देगी। बाबा साहब ने लिखा यदि भारत के नागरिकों के पास जमीन नहीं है तो उनको 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा पट्टे देकर उन्हें जमीन का मालिक बनाएगी। बाबा साहब ने लिखा कि जो हमारे लोग 24 घंटे काम करते हैं उनसे जो फैक्ट्री और तमाम कंपनियों के लोग फायदा उठाते हैं और हमारे लोगों को थोड़ा सा पैसा देते हैं, तो हमारे लोग अब 24 घंटे काम नहीं करेंगे, केवल 8 घंटे काम करेंगे और 8 घंटे का कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक इतना पैसा देगा कि हमारे गरीब लोग अपने परिवार को आराम से खिला पिला सके, पढ़ा सके और आगे बढ़ा सके। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा जिस परिवार की बेटी पढ़ी लिखी होगी वही परिवार प्रगति की तरफ जाता है। ये उच्च वर्ग के लोगों ने नारियों को पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को खत्म करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखित रूप से स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। आज हमारी लड़कियां पढ़ रही है। आज हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, राष्ट्रपति प्रधान आज हमारे देश की नारी है। हमारे प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री रही, उधर बिहार में लालू जी की पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, उधर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। और आपने देखा होगा खेल के क्षेत्र में लड़कियां नाम कमा रही है। हमारी क्रिकेट की टीम जो लड़कियों की है वह विश्व कप कई बार जीत कर आई। हमारी लड़कियां हिमालय की पर्वत पर पहुंच गई। हमारे देश की लड़कियां जहाज चला रही है, बस चला रही है। हमारे देश की लड़कियां फौज में भर्ती होकर दुश्मन से बराबर टक्कर ले रही हैं। तो ये जो लड़कियों को सम्मान मिला है, ये सम्मान कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया, भाजपा के लोगों ने नहीं दिया, ये सम्मान देने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया। ये औरतों को, हमारी बहनों को